गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट हिंदी निकालो, पेज नंबर 7070। उसमें चैप्टर 10 है सीखो। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 सीखो। तो कल हमने काव्य का गान किया था ना। तो आज देखेंगे काव्य की समझूती। ठीक है। तो उसके लेखक यानी कि कवि है श्रीनाथ सी। इस पोएम के कवि है श्रीनाथ सी। प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्रीनाथ सी द्वारा रची गई है। ये जो पोएम है वो किसने रचना की है? प्रसिद्ध रचनाकार श्रीनाथ सी द्वारा रची गई है। जीवन में प्रकृति का बहुत ही महत्व है। ये जो प्रकृति है, कुदरती वातावरण है, नेचुरल, उसका बहुत ही महत्व है। इस कविता में कवि ने प्रकृति में मौजूद विभिन्न चीज़ों, फूल, भंवरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी इत्यादि से कुछ न कुछ सीख लेने की प्रेरणा दी है। इस पोएम में कवि ने क्या किया है? प्रकृति में मौजूद विभिन्न चीज़ों, जो प्रकृति होती है उनमें विविध मौजूद जो चीज़ों होती है उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि फूल, भंवरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी इत्यादि से कुछ न कुछ सीख लेने की प्रेरणा दी है। ये सब चीज़ें दी हुई है। फूल, भंवरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी इत्यादि में से हमें क्या करना है? कुछ ना कुछ सीख लेने की प्रेरणा दी गई है। ये जो कुदरती दिया है प्रकृति, उसमें से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो। क्या बोलते हैं? ये जो फूल है, फूल यानी कि पुष्प, तो पुष्पों से नित हमें क्या सीखना चाहिए? हंसना सीखना चाहिए। ठीक है। फिर भौरों से नित गाना। तो जो ये भौरे है उनसे नित गाना हमें सीखना चाहिए। वो सुख हो या दुख हो, हर रोज गुनगुनाते रहते हैं। ठीक है। और फूल हमेशा खिले हुए ही रहते हैं। देखो, तो हमें फूलों से क्या सीखना चाहिए? नित हंसना, लाफिंग। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, फूल के ऊपर भौरे दिए हुए, तो भौरे से हमें क्या सीखना चाहिए? नित गाना। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो ये तरु की झुकी डालियों है, ये तरु है यानी कि ऐसा पेड़ है, उसकी झुकी डालियों है। झुकी डालियाँ हमेशा रहती है, उससे हमें क्या सीखना चाहिए? शीश झुकाना सीखना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। ये जो हवा के भाव होते हैं, हवा के झोंके होते हैं, उससे हमें क्या सीखना चाहिए? कोमल भाव बहाना। कोमल यानी कि प्रेम से रहना सीखना चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। ये दूध और पानी, इन दोनों से हमें क्या सीख लेनी चाहिए? मिलना और मिलाना। ठीक है। दूध और पानी को एक दूसरे में मिला दो तो कुछ भी अलग नहीं रहता है, वो दोनों सेम हो जाते हैं, एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। इसलिए हमें क्या, दूध और पानी से हमें क्या सीखना चाहिए? मिलना और मिलाना। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। जो सूरज सुबह उगता है तो उससे, उसकी किरणों से हमें क्या सीखना चाहिए? जगना और जगाना। ठीक है। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता और पेड़ों से, लता यानी कि वेल और पेड़ों से हमें क्या सीखना चाहिए? सबको गले लगाना। जो लता यानी कि वेल होती है वो क्या करती है? एक दूसरे को लपेट के ऊंचे चढ़ती है। तो लता और पेड़ों दोनों से हमें क्या सीखना चाहिए? सबको गले लगाना सीखना चाहिए। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। मछली से हमें क्या सीखना चाहिए? किसी और के लिए तड़प कर मरना सीखना चाहिए। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। पतझड़ यानी कि पत्ते झड़ने वाली ऋतु, पानखर की ऋतु से हमें क्या सीखना चाहिए? दुख में धीरज धरना सीखना चाहिए। क्यों? पतझड़ में पेड़ पे से सभी पत्ते झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, पेड़, डालियाँ और थड़ अकेला रह जाता है, तो फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते हैं और धीरज रखते हैं कि नए पेड़ पत्ते आएंगे। तो हमें पतझड़ के पेड़ों से क्या सीखना चाहिए? दुख में धीरज धरना। फिर दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना।
दीपक यानी कि दिया, दिया से हमें क्या सीखना चाहिए, जितना हो सके अंधेरा हरना सीखना चाहिए। दीपक क्या करता है, खुद के नीचे अंधेरा होता है फिर भी सबको रोशनी देता है ना, तो उससे हमें क्या सीखना चाहिए, अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। ये जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी यानी कि धरा अवनी, उससे हमें क्या सीखना चाहिए, सबकी सेवा करना। वो हमारी सेवा ही करती है ना पृथ्वी, हम सब उसके ऊपर ही रहते हैं, पशु पक्षी पेड़ मनुष्य, फिर भी वो हमारा वेट सहन करती है, ठीक है, फिर भी वो कुछ नहीं बोलती है, सबकी सेवा करती है। तो उससे हमें क्या सीखना चाहिए, सबकी सच्ची सेवा करना सीखना चाहिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। ये जो जलधारा यानी कि पानी की धारा या प्रवाह होता है ना, वो उससे हमें क्या सीखना चाहिए, जीवन पथ में बढ़ते रहना। पानी देखते हो ना आप, झरना हो या नदी हो, कोई भी हो, वो समुद्र हो कुछ भी हो, वो जब बहता है तो बीच में कितनी भी बाधाएं कुछ भी आए, वो अपने मार्ग खुद ही बना लेता है और आगे ही आगे बढ़ता रहता है। तो हमें जलधारा से क्या सीखना चाहिए, जीवन पथ में आगे बढ़ते रहना सीखना चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। ये जो धुआं है उससे हमें क्या सीखना चाहिए, हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना सीखना चाहिए, ठीक है। तो आपको इस पोएम में समझ हो गई, तो अब नेक्स्ट हम कल देखेंगे, ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क क्या है, एक बार फिर से आपको पोएम रीड करनी है, वो आपका होमवर्क है, ठीक है। और ये पोएम में हमें क्या दिया है, सभी प्रकृति चीज़ दी हुई है, वो चीज़ हमें कुछ ना कुछ जीवन में सिखाती है, कुछ ना कुछ जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो वो प्रेरणा हमें जीवन में लेनी चाहिए, ठीक है। और आपको ये एक पोएम एक बार रीड करनी है, वो आपका होमवर्क है। थैंक यू।